हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं ओपी कुमार। दोस्तों, आज का सेशन लेकर आया हूँ गुप्त काल भाग थर्ड। तो आज के सेशन में पढ़ेंगे गुप्त कालीन सामाजिक जीवन, गुप्तकालीन धार्मिक जीवन, गुप्तकालीन रचनाएं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि गुप्त काल से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में हमने पढ़े गुप्त काल भाग वन में पढ़ा हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में, गुप्त शासक और गुप्तकालीन शिलालेखों के बारे में, जबकि गुप्त काल भाग टू में दोस्तों हमने पढ़ा गुप्त प्रशासन, गुप्तकालीन प्रशासन, केंद्रीय, प्रांतीय और राज्य प्रशासन के बारे में। साथ ही हमने देखा दोस्तों गुप्तकालीन सिक्कों के बारे में विस्तार से। इसके बाद हमने पढ़ा दोस्तों गुप्तकालीन राजनीतिक आर्थिक जीवन, गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में। गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में दोस्तों हमने गुप्त काल भाग टू के नाम से वीडियो बनाया है, उसको जाकर डिस्क्रिप्शन में देखिए। आज के सेशन में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं गुप्तकालीन भाग थर्ड, गुप्त काल भाग थर्ड। इसमें पढ़ेंगे हम दोस्तों गुप्तकालीन धार्मिक जीवन के बारे में, गुप्तकालीन संप्रदाय कौन कौन से थे, ट्रिक से गुप्त। दोस्तों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं गुप्तकालीन सामाजिक जीवन के बारे में। समाज में वर्ण व्यवस्था किस प्रकार की थी, ब्राह्मणों का स्थान किस प्रकार का था, जाति व्यवस्था किस हालत में थी, गुप्त काल में कौन सी जाति का उदय हुआ। इसके साथ ही दोस्तों हम देखेंगे फाहियान ने अछूत जाति किसे बताया, दास प्रथा का प्रचलन था या नहीं था, नारी की स्थिति कैसी थी गुप्त काल में। इसके साथ ही देखेंगे दोस्तों कायस्थ जाति का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है या किस स्मृति में मिलता है। इसके साथ ही देखने वाले हैं शूद्र दासों की स्थिति कैसी थी, एलसांग ने किसानों को क्या बताया। दोस्तों, नारद स्मृति में दासों के प्रकार कितने बताए गए हैं, देवदासी प्रथा का प्रचलन था या नहीं था। इसके साथ ही देखने वाले हैं दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह और बाल विवाह, इनका प्रचलन था या नहीं था गुप्त काल में। दोस्तों, इसके साथ ही देखेंगे गुप्तकालीन धार्मिक जीवन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों हिंदू धर्म, मूर्ति पूजा, उपासना, बलि प्रथा, शैव संप्रदाय के कितने भाग थे, साथ ही उन्हें ट्रिक से देखेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव का प्रचलन या उपासना गुप्त काल में प्रचलित थी या नहीं थी, किस किन देवताओं की पूजा की जाती थी। इसके साथ ही पढ़ेंगे गुप्तकालीन रचनाएं, जिसमें दोस्तों एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं गुप्तकालीन रचनाओं से संबंधित, तो उसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों सेशन में बने रहे। दोस्तों, इसके बाद पढ़ने वाले हैं पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा था, कालिदास की दोस्तों किस रचना में, कालिदास की रचनाओं में हमें दोस्तों किस धर्म का उल्लेख मिलता है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मंदिरों से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों उनको वीडियो में शामिल किया है। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं गुप्तकालीन मंदिर। उनमें पढ़ेंगे दोस्तों तिगवा का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरी गांव का मंदिर, ये किस स्थान पर है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं गुप्तकालीन सामाजिक जीवन के बारे में, गुप्तकालीन धार्मिक जीवन और गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर। इसके बाद देखेंगे हम दोस्तों गुप्तकालीन प्रमुख रचनाएं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो क्लास में बने रहे। तो दोस्तों बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं, गुप्त काल भाग थर्ड। तो देखिए, सबसे पहले देखिए दोस्तों गुप्तकालीन सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं आज के सेशन में। गुप्तकालीन सामाजिक जीवन, दोस्तों आप जानते हो समाज वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। ब्राह्मणों का स्थान समाज में कैसा था दोस्तों, उच्च स्थान था। ब्राह्मणों का स्थान कैसा था, समाज में उच्च स्थान। जाति व्यवस्था ये भी उन्नत अवस्था में थी गुप्त काल में। गुप्त काल में कायस्थ जाति का उदय हुआ। तो आपसे पूछा जाए दोस्तों गुप्त काल में किस जाति का उदय हुआ, तो कायस्थ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, गुप्त काल में कायस्थ जाति का उदय हुआ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों फाहियान। तो फाहियान ने अछूत जाति किस जाति को बताया, तो इसका राइट आंसर है चांडाल। दास प्रथा की बात करें तो गुप्त काल में दास प्रथा का प्रचलन था। नारी की स्थिति की बात करें दोस्तों तो नारी की स्थिति अच्छी थी। पर्दा प्रथा, इसका उल्लेख हमें दोस्तों नहीं मिलता है गुप्त काल में। सती प्रथा की बात करें तो सती प्रथा का उल्लेख दोस्तों हमें एरन अभिलेख में प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो कायस्थ जाति का उल्लेख हमें
किस काल में प्राप्त होता है दोस्तों? तो गुप्त काल में। दोस्तों बात करें स्मृति की, तो किस स्मृति में कायस्थ जाति का उल्लेख हमें प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर है याज्ञवल्क्य स्मृति। इसमें दोस्तों हमें कायस्थ जाति का उल्लेख प्राप्त हुआ है। शूद्र और दासों की स्थिति की बात करें तो गुप्त काल में इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेनसांग ने किसानों को क्या बताया? तो शूद्र। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, हेनसांग ने किसानों को क्या बताया? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए शूद्र। नेक्स्ट देखिए, अन्य इंपोर्टेंट फैक्ट क्या बन सकता है दोस्तों क्वेश्चन कि नारद स्मृति में दासों के प्रकार कितने बताए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? 15 प्रकार। नारद स्मृति में दासों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 15 प्रकार के दास। इनका उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? नारद स्मृति में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, देवदासी प्रथा का प्रचलन गुप्त काल में था, वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। अब देखते हैं दोस्तों वे कौन कौन सी प्रथाएं थी जो गुप्त काल में मौजूद नहीं थी। तो उनमें देखते हैं सबसे पहले आती है दहेज प्रथा। ये गुप्त काल में नहीं थी दोस्तों। पर्दा प्रथा का प्रचलन गुप्त काल में नहीं था। विधवा विवाह का उल्लेख हमें कहीं प्राप्त नहीं होता है गुप्त काल से। तो दोस्तों किन प्रथाओं का प्रचलन गुप्त काल में नहीं था? तो दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था, पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी, विधवा विवाह का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है गुप्त काल से, बाल विवाह का उल्लेख नहीं था। यानी कि ये प्रथाएं दोस्तों गुप्त काल में मौजूद नहीं थी। दहेज प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, विधवा विवाह की प्रथा नहीं थी, बाल विवाह की प्रथा नहीं थी दोस्तों हमें गुप्त काल में विदुषी महिलाओं का उल्लेख भी प्राप्त होता है। विधवाओं की स्थिति की बात करें तो वो शोचनीय थी। तो दोस्तों अब देखते हैं गुप्तकालीन धार्मिक जीवन के बारे में। तो हिंदू धर्म गुप्त काल का या गुप्तकालीन राजाओं का प्रमुख धर्म क्या था दोस्तों? हिंदू धर्म। उन्होंने हिंदू धर्म के प्रसार के लिए अपना अतुल्य योगदान दिया। बात करें दोस्तों गुप्त काल की, तो गुप्त काल में बौद्ध, शिव और सूर्य की उपासना प्रचलित थी। मूर्ति पूजा विद्यमान थी दोस्तों। उपासना पर जोर दिया जाता था। यज्ञ के स्थान पर दोस्तों उपासना पर जोर दिया जाने लगा गुप्त काल में। बलि प्रथा इसका प्रचलन था। बलि प्रथा की बात करें तो बलि प्रथा का प्रचलन था दोस्तों। गुप्त काल में बलि प्रथा का प्रचलन था। शिव की उपासना की जाती थी। इस समय दोस्तों शैव संप्रदाय 4 भागों में बटा हुआ था। उन्हें हम ठीक से देखने वाले हैं। तो वो 4 संप्रदाय कौन कौन से हुए दोस्तों? कालामुख, कापाली, पाशुपति और शैव, जिन्हें हम दोस्तों ट्रिक से देखते हैं। तो शैव संप्रदाय कितने भागों में विभक्त था? 4 भागों में। तो वो 4 भाग कौन कौन से थे? कालामुख, कापाली, पाशुपति और शैव। तो दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है? काका पशुपति शिव के उपासक। काका से तात्पर्य दोस्तों कालामुख और कापाली, जबकि पशुपति से तात्पर्य दोस्तों पाशुपति। शिव से तात्पर्य शैव संप्रदाय। तो दोस्तों ये थे शैव संप्रदाय के 4 भाग। कौन कौन से? कालामुख, कापाली, पाशुपति और शैव। इसकी ट्रिक क्या थी दोस्तों? काका पशुपति शिव के उपासक। तो शैव संप्रदाय के 4 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? कालामुख, कापाली, पाशुपति और शैव। ये थे दोस्तों शैव संप्रदाय के 4 भाग ट्रिक से। आशा करता हूँ ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर ट्रिक अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करना ना भूलें। क्लास में बने रहे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव की उपासना प्रचलित थी गुप्त काल में। वासुदेव कृष्ण की बात करें तो वासुदेव कृष्ण की उपासना की जाती थी। उपासना पद्धति प्रचलित थी। यहाँ पर दोस्तों यज्ञ के स्थान पर उपासना पर जोर दिया जाने लगा। सूर्य उपासना की बात करें दोस्तों तो गुप्त काल में सूर्य की उपासना की जाती थी। बौद्ध धर्म प्रचलन में था दोस्तों। बात करें जैन धर्म की तो जैन धर्म का उल्लेख हमें नहीं प्राप्त होता है दोस्तों। फाहियान ने जैन धर्म का उल्लेख नहीं किया है। बात करें हिंदू पुनर्जागरण का काल तो दोस्तों आप जानते हो हिंदू पुनर्जागरण का काल किसे कहते हैं? गुप्त काल को। अवतारवाद का जन्म ये दोस्तों किस काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए गुप्त काल। तो दोस्तों हमने क्या क्या देखा? सूर्य उपासना की बात करें दोस्तों तो गुप्त काल में सूर्य की उपासना की जाती थी। बौद्ध धर्म प्रचलन में था दोस्तों। बात करें जैन धर्म की तो जैन धर्म का उल्लेख हमें नहीं प्राप्त होता है दोस्तों। फाहियान ने जैन धर्म का उल्लेख नहीं किया है।
बात करें हिंदू पुनर्जागरण का काल, तो दोस्तों आप जानते हो हिंदू पुनर्जागरण का काल किसे कहते हैं? गुप्त काल को। अवतारवाद का जन्म ये दोस्तों किस काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए गुप्त काल। नेक्स्ट देखिए, विष्णु के विभिन्न अवतारों का उल्लेख हमें गुप्त काल में प्राप्त होता है। लिंग पूजा की बात करें तो दोस्तों लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है हमें गुप्त काल में। अर्धनारीश्वर इसकी उपासना की जाती थी। बौद्ध धर्म की बात करें दोस्तों तो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ दोस्तों गुप्त काल में। बौद्ध धर्म का विकास गुप्त काल में हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के केंद्रों की। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र भारत में कौन कौन से थे उस समय? तो मथुरा, बोध गया, कौशाम्बी, सारनाथ, पंजाब और कश्मीर, इनमें दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रचलन था। तो बौद्ध धर्म के विकास के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हुए? मथुरा, बोध गया, कौशाम्बी, सारनाथ, पंजाब और कश्मीर, ये थे दोस्तों बौद्ध धर्म के विकास के प्रमुख केंद्र गुप्त काल में। नेक्स्ट विषय देखिए, पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख केंद्र ये था दोस्तों मथुरा। अब बात करते हैं कालिदास। नेक्स्ट देखिए, कालिदास की रचनाओं में दोस्तों हमें किस धर्म का उल्लेख मिलता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो शैव संप्रदाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालिदास की रचनाओं में किस धर्म का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शिव या शैव पूजा का उल्लेख मिलता है हमें। देखिए गुप्तकालीन मंदिर, तो सबसे पहले देखते हैं तीगवा का विष्णु मंदिर। ये दोस्तों किस स्थान से मिला है? तीगवा का विष्णु मंदिर का है जबलपुर मध्य प्रदेश। ये गुप्तकालीन मंदिर है दोस्तों प्रमुख। नेक्स्ट देखिए बूमरा का शिव मंदिर, दोस्तों ये किस स्थान पर है? तो नागौद मध्य प्रदेश। अब देखिए गुप्तकालीन प्रमुख रचनाएं, तो सबसे पहले आती है दोस्तों पंचतंत्र। पंचतंत्र के रचयिता कौन है दोस्तों? तो विष्णु शर्मा। गुप्तकालीन रचनाओं में दोस्तों हमने सबसे पहले देखी पंचतंत्र, तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट आती है दोस्तों किराता अर्जुनीय, किराता अर्जुनीयम, तो इसके लेखक कौन है? तो कवि भारवी। पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? किराता अर्जुनीय, किराता अर्जुनीयम, इसके रचनाकार है दोस्तों भारवी। नेक्स्ट आती है दोस्तों मृच्छकटिकम पुस्तक, तो इसके रचयिता कौन है? शूद्रक। मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है? शूद्रक। मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है? शूद्रक। शून्यवाद की बात करें दोस्तों तो गुप्तकाल में शून्यवाद सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आर्यभट्ट। शून्यवाद सिद्धांत किसने दिया? आर्यभट्ट ने। बात करें मुद्रा राक्षस की दोस्तों, तो मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाख दत्त। नेक्स्ट है देवी चंद्रगुप्तम। नेक्स्ट देखिए देवी चंद्रगुप्तम, इसके रचयिता कौन है? तो विशाख दत्त। सांख्य सूत्र की बात करें तो सांख्य सूत्र के रचनाकार कौन है? कवि कपिल। आगे बात करें कामसूत्र, कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्सायन। जबकि न्याय सूत्र की बात करें तो न्याय सूत्र की रचयिता कौन है दोस्तों? गौतम। नेक्स्ट देखिए दोस्तों न्याय सूत्र, न्याय सूत्र के रचयिता कौन है? गौतम। बात करें सांख्य कारिका की तो इसके रचयिता है ईश्वर कृष्ण। अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? तो ब्रह्मगुप्त के द्वारा। बात करते हैं ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत, दोस्तों ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत। नेक्स्ट है लघु जातक, इसके रचयिता है वराहमिहिर। सुश्रुत संहिता, इसके रचयिता कौन है दोस्तों? कवि सुश्रुत। सूर्य सिद्धांत ये आर्यभट्ट ने दिया। बात करते हैं नवनीत कम। नेक्स्ट है नवनीत कम, इसके रचयिता कौन है? तो नागार्जुन। बात करते हैं अष्टांगहृदय, अष्टांगहृदय पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो बाघभट्ट। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस, इसके रचयिता है दोस्तों विशाख दत्त। और अंतिम पुस्तक है दोस्तों न्याय भाष्य वात्सायन। तो दोस्तों हमने गुप्तकालीन रचनाओं में महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी देखी। अब देखिए गुप्तकालीन प्रमुख रचनाएं, तो सबसे पहले आती है दोस्तों पंचतंत्र। पंचतंत्र के रचयिता कौन है दोस्तों? तो विष्णु शर्मा। गुप्तकालीन रचनाओं में दोस्तों हमने सबसे पहले देखी पंचतंत्र, तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट आती है दोस्तों किराता अर्जुनीय, किराता अर्जुनीयम, तो इसके लेखक कौन है? तो
तो कवि भारवी। पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? किराता अर्जुनीयम। इसके रचनाकार है दोस्तों भारवी। नेक्स्ट आती है दोस्तों मृच्छकटिकम पुस्तक। तो इसके रचयिता कौन है? शूद्रक। मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है? शूद्रक। मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है? शूद्रक। शून्यवाद की बात करें दोस्तों तो गुप्त काल में शून्यवाद सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आर्यभट्ट। शून्यवाद सिद्धांत किसने दिया? आर्यभट्ट ने। बात करें मुद्रा राक्षस की दोस्तों तो मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाख दत्त। नेक्स्ट देखिए देवी चंद्र गुप्तम। इसके रचयिता कौन है? तो विशाख दत्त। सांख्य सूत्र की बात करें तो सांख्य सूत्र के रचनाकार कौन है? कवि कपिल। आगे बात करें कामसूत्र। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्सायन। जबकि न्याय सूत्र की बात करें तो न्याय सूत्र की रचयिता कौन है दोस्तों? गौतम। नेक्स्ट देखिए दोस्तों न्याय सूत्र। न्याय सूत्र के रचयिता कौन है? गौतम। बात करें सांख्य कारिका की तो इसके रचयिता है ईश्वर कृष्ण। अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? तो ब्रह्मगुप्त के द्वारा। बात करते हैं ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत। दोस्तों ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत इसके रचयिता कौन है इस ग्रंथ के? तो ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट है नवनीत कम। इसके रचयिता कौन है? तो नागार्जुन। बात करते हैं अष्टांगहृदय। अष्टांगहृदय पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो बाघभट्ट। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस। इसके रचयिता है दोस्तों विशाख दत्त। और अंतिम पुस्तक है दोस्तों न्याय भाष्य वात्सायन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये किस स्थान पर है? तो ललितपुर उत्तर प्रदेश। बात करें भीतरी गांव के मंदिर की तो भीतरी गांव का शिव मंदिर। तो नेक्स्ट है भीतरी गांव का मंदिर ये हमें दोस्तों कानपुर उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट देखिए भीतरी गांव मंदिर ये किस स्थान पर है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए शिवपुर का लक्ष्मण मंदिर ये कहाँ पर है दोस्तों? रायपुर छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट देखिए सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये किस स्थान पर है? रायपुर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है भारत का लूथर। दोस्तों भारत का लूथर किसे कहते हैं? तो कवि नागार्जुन को। बात करें रस चिकित्सा की तो नेक्स्ट देखिए तो रस चिकित्सा इसके जनक किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को। रस चिकित्सा का जनक कौन है? नागार्जुन। बात करें व्यापारिक संबंध तो गुप्तों का व्यापारिक संबंध दोस्तों किन किन देशों से था? तो देखते हैं सबसे पहले आता है रोम, चीन और श्रीलंका से इनका व्यापारिक संबंध था गुप्तों का। देखिए दोस्तों गुप्त काल में शादी से पूर्व उत्पन्न संतान ये क्या कहलाती थी? सहोद। ओरस की बात करें दोस्तों तो ओरस क्या था? वैद पुत्र ये क्या कहलाता है दोस्तों? ओरस। नेक्स्ट है शून्यवाद। शून्यवाद सिद्धांत। शून्यवाद सिद्धांत दोस्तों शून्यवाद सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो इसका राइट आंसर है आर्यभट्ट। नेक्स्ट है सूर्य सिद्धांत। दोस्तों सूर्य सिद्धांत ये किसने दिया? तो सूर्य सिद्धांत क्या है? बात करते हैं सूर्य सिद्धांत ये रचना दोस्तों किसकी है? तो आर्यभट्ट की। नेक्स्ट देखिए गढ़वा शिलालेख। दोस्तों गढ़वा शिलालेख ये किस शासक के समय का है? तो इसका राइट आंसर है स्कंद गुप्त। तो दोस्तों आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं गुप्तकालीन सामाजिक जीवन के बारे में, गुप्तकालीन धार्मिक जीवन और गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर। इसके बाद देखेंगे हम दोस्तों गुप्तकालीन प्रमुख रचनाएं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों फाइयान। तो फाइयान ने अछूत जाति किस जाति को बताया? तो इसका राइट आंसर है चांडाल। दास प्रथा की बात करें तो गुप्त काल में दास प्रथा का प्रचलन था। नारी की स्थिति की बात करें दोस्तों तो नारी की स्थिति अच्छी थी। पर्दा प्रथा इसका उल्लेख हमें दोस्तों नहीं मिलता है गुप्त काल में। सती प्रथा की बात करें तो सती प्रथा का उल्लेख दोस्तों हमें एरन अभिलेख में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हेनसांग ने किसानों को क्या बताया? तो शूद्र। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है हेनसांग ने किसानों को क्या बताया? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए शूद्र। नेक्स्ट देखिए अन्य इंपोर्टेंट फैक्ट क्या बन सकता है दोस्तों क्वेश्चन कि नारद स्मृति में दासों के प्रकार कितने बताए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? 15 प्रकार। नेक्स्ट देखिए दोस्तों देवदासी प्रथा का प्रचलन गुप्त काल में था।
वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। अब देखते हैं दोस्तों वे कौन कौन सी प्रथाएं थी जो गुप्त काल में मौजूद नहीं थी। तो उनमें देखते हैं सबसे पहले आती है दहेज प्रथा। ये गुप्त काल में नहीं थी दोस्तों। पर्दा प्रथा का प्रचलन गुप्त काल में नहीं था। विधवा विवाह का उल्लेख हमें कहीं प्राप्त नहीं होता है गुप्त काल से। तो दोस्तों किन प्रथाओं का प्रचलन गुप्त काल में नहीं था? तो दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था, पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी, विधवा विवाह का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है गुप्त काल से, बाल विवाह का उल्लेख नहीं था। यानी कि ये प्रथाएं दोस्तों गुप्त काल में मौजूद नहीं थी। दहेज प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, विधवा विवाह की प्रथा नहीं थी, बाल विवाह की प्रथा नहीं थी दोस्तों हमें गुप्त काल में विदुषी महिलाओं का उल्लेख भी प्राप्त होता है। विधवाओं की स्थिति की बात करें तो वो शोचनीय थी। कात्यायन की बात करें दोस्तों, कात्यायन ने स्त्रीधन का समर्थन किया है। तो दोस्तों अब देखते हैं गुप्तकालीन धार्मिक जीवन के बारे में। तो हिंदू धर्म गुप्त काल का या गुप्तकालीन राजाओं का प्रमुख धर्म क्या था दोस्तों? हिंदू धर्म। उन्होंने हिंदू धर्म के प्रसार के लिए अपना अतुल्य योगदान दिया। बात करें दोस्तों गुप्त काल की, तो गुप्त काल में बौद्ध, शिव और सूर्य की उपासना प्रचलित थी। मूर्ति पूजा विद्यमान थी दोस्तों। उपासना पर जोर दिया जाता था। यज्ञ के स्थान पर दोस्तों उपासना पर जोर दिया जाने लगा गुप्त काल में। बलि प्रथा इसका प्रचलन था दोस्तों। गुप्त काल में बलि प्रथा का प्रचलन था। शिव की उपासना की जाती थी। इस समय दोस्तों शैव संप्रदाय 4 भागों में बटा हुआ था। उन्हें हम ठीक से देखने वाले हैं। तो वो 4 संप्रदाय कौन कौन से हुए दोस्तों? कालामुख, कापाली, पाशुपति और शैव, जिन्हें हम दोस्तों ट्रिक से देखते हैं। तो शैव संप्रदाय कितने भागों में विभक्त था? 4 भागों में। तो वो 4 भाग कौन कौन से थे? कालामुख, कापाली, पाशुपति और शैव। तो दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है? काका पशुपति शिव के उपासक। काका से तात्पर्य दोस्तों कालामुख और कापाली, जबकि पशुपति से तात्पर्य दोस्तों पाशुपति। शिव से तात्पर्य शैव संप्रदाय। तो दोस्तों ये थे शैव संप्रदाय के 4 भाग। कौन कौन से? कालामुख, कापाली, पाशुपति और शैव। इसकी ट्रिक क्या थी दोस्तों? काका पशुपति शिव के उपासक। ये ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव की उपासना प्रचलित थी गुप्त काल में। वासुदेव कृष्ण की बात करें तो वासुदेव कृष्ण की उपासना की जाती थी। उपासना पद्धति प्रचलित थी। यहाँ पर दोस्तों यज्ञ के स्थान पर उपासना पर जोर दिया जाने लगा। सूर्य उपासना की बात करें दोस्तों तो गुप्त काल में सूर्य की उपासना की जाती थी। बौद्ध धर्म प्रचलन में था दोस्तों। बात करें जैन धर्म की तो जैन धर्म का उल्लेख हमें नहीं प्राप्त होता है दोस्तों। फाहियान ने जैन धर्म का उल्लेख नहीं किया है। बात करें हिंदू पुनर्जागरण का काल, तो दोस्तों आप जानते हो हिंदू पुनर्जागरण का काल किसे कहते हैं? गुप्त काल को। अवतारवाद का जन्म ये दोस्तों किस काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए गुप्त काल। तो दोस्तों नेक्स्ट देखिए विष्णु के विभिन्न अवतारों का उल्लेख हमें गुप्त काल में प्राप्त होता है। लिंग पूजा की बात करें तो दोस्तों लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है हमें गुप्त काल में। अर्धनारीश्वर इसकी उपासना की जाती थी। बौद्ध धर्म की बात करें दोस्तों तो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ दोस्तों गुप्त काल में। बौद्ध धर्म का विकास गुप्त काल में हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के केंद्रों की। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र भारत में कौन कौन से थे उस समय? तो मथुरा, बोध गया, कौशाम्बी, सारनाथ, पंजाब और कश्मीर। इनमें दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रचलन था। तो बौद्ध धर्म के विकास के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हुए? मथुरा, बोध गया, कौशाम्बी, सारनाथ, पंजाब और कश्मीर। ये थे दोस्तों बौद्ध धर्म के विकास के प्रमुख केंद्र गुप्त काल में। नेक्स्ट विषय देखिए पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख केंद्र ये था दोस्तों मथुरा। नेक्स्ट देखिए कालिदास की रचनाओं में दोस्तों हमें किस धर्म का उल्लेख मिलता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो शैव संप्रदाय का। देखिए गुप्तकालीन मंदिर, तो सबसे पहले देखते हैं तीगवा का विष्णु मंदिर। ये दोस्तों किस स्थान से मिला है? तीगवा का विष्णु मंदिर का है जबलपुर मध्य प्रदेश। ये गुप्तकालीन मंदिर है दोस्तों प्रमुख। नेक्स्ट देखिए बूमरा का शिव मंदिर। दोस्तों ये किस स्थान पर है? तो नागौद मध्य प्रदेश। अब देखिए गुप्तकालीन प्रमुख रचनाएं। तो सबसे पहले आती है दोस्तों पंचतंत्र। पंचतंत्र के रचयिता कौन है?
दोस्तों तो विष्णु शर्मा। गुप्तकालीन रचनाओं में दोस्तों हमने सबसे पहले देखी पंचतंत्र। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट आती है दोस्तों किराता अर्जुनीय, किराता अर्जुनीयम। तो इसके लेखक कौन है? तो कवि भारवी। पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? किराता अर्जुनीय, किराता अर्जुनीयम। इसके रचनाकार है दोस्तों भारवी। नेक्स्ट आती है दोस्तों मृच्छकटिकम पुस्तक। तो इसके रचयिता कौन है? शूद्रक। मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है? शूद्रक। मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है? शूद्रक। शून्यवाद की बात करें दोस्तों तो गुप्तकाल में शून्यवाद सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आर्यभट्ट। शून्यवाद सिद्धांत किसने दिया? आर्यभट्ट ने। बात करें मुद्रा राक्षस की दोस्तों तो मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाख दत्त। नेक्स्ट है देवी चंद्रगुप्तम। नेक्स्ट देखिए दोस्तों न्याय सूत्र। न्याय सूत्र के रचयिता कौन है? गौतम। बात करें सांख्य कारिका की तो इसके रचयिता है ईश्वर कृष्ण। अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? तो ब्रह्मगुप्त के द्वारा। बात करते हैं ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत। दोस्तों ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत इसके रचयिता कौन है इस ग्रंथ के? तो ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट है लघु जातक। इसके रचयिता है वराहमिहिर। सुश्रुत संहिता इसके रचयिता कौन है दोस्तों? कवि सुश्रुत। सूर्य सिद्धांत ये आर्यभट्ट ने दिया। बात करते हैं नवनीत कम इस पुस्तक। नेक्स्ट है नवनीत कम इसके रचयिता कौन है? तो नागार्जुन। बात करते हैं अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो बाघभट्ट। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस इसके रचयिता है दोस्तों विशाख दत्त। और अंतिम पुस्तक है दोस्तों न्याय भाष्य वात्सायन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये किस स्थान पर है? तो ललितपुर उत्तर प्रदेश। बात करें भीतरी गांव के मंदिर की। नेक्स्ट देखिए भीतरी गांव मंदिर ये किस स्थान पर है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए शिवपुर का लक्ष्मण मंदिर ये कहाँ पर है दोस्तों? रायपुर छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट देखिए सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये किस स्थान पर है? रायपुर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है भारत का लूथर। दोस्तों भारत का लूथर किसे कहते हैं? तो कवि नागार्जुन को। बात करें रस चिकित्सा की तो रस चिकित्सा। नेक्स्ट देखें तो रस चिकित्सा इसके जनक किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को। रस चिकित्सा का जनक कौन है? नागार्जुन। बात करें व्यापारिक संबंध तो गुप्तों का व्यापारिक संबंध दोस्तों किन किन देशों से था? तो देखते हैं सबसे पहले आता है रोम, चीन और श्रीलंका से इनका व्यापारिक संबंध था गुप्तों का। देखिए दोस्तों गुप्त काल में शादी से पूर्व उत्पन्न संतान ये क्या कहलाती थी? सहोद। ओरस की बात करें दोस्तों तो ओरस क्या था? वैद पुत्र ये क्या कहलाता है दोस्तों? ओरस। नेक्स्ट है शून्यवाद। शून्यवाद सिद्धांत। शून्यवाद सिद्धांत दोस्तों शून्यवाद सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो इसका राइट आंसर है आर्यभट्ट। नेक्स्ट है सूर्य सिद्धांत। दोस्तों सूर्य सिद्धांत ये किसने दिया? तो सूर्य सिद्धांत क्या है? बात करते हैं सूर्य सिद्धांत ये रचना दोस्तों किसकी है? तो आर्यभट्ट की। नेक्स्ट देखिए गढ़वा शिलालेख। दोस्तों गढ़वा शिलालेख ये किस शासक के समय का है? तो इसका राइट आंसर है स्कंद गुप्त। तो दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है? काका पशुपति शिव के उपासक। काका से तात्पर्य दोस्तों कालामुख और कापाली, जबकि पशुपति से तात्पर्य दोस्तों पाशुपति। शिव से तात्पर्य शैव संप्रदाय। तो दोस्तों ये थे शैव संप्रदाय के 4 भाग। कौन कौन से? कालामुख, कापाली, पाशुपति और शैव। इसकी ट्रिक क्या थी दोस्तों? काका पशुपति शिव के उपासक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों तो गुप्त काल में न्यायालयों के कितने प्रकार थे? तो दोस्तों 4 प्रकार के न्यायालय थे। तो वो कौन कौन से थे? देखिए पहला था दोस्तों गण, दूसरा था राजकीय न्यायालय, तीसरा देखिए दोस्तों तो कुल न्यायालय और चौथा श्रेणी न्यायालय। तो दोस्तों गुप्त काल में कितने न्यायालय थे? 4। वो कौन कौन से? गण न्यायालय, राजकीय न्यायालय, कुल न्यायालय और श्रेणी न्यायालय।
तो दोस्तों ये जो गुप्त काल में 4 न्यायालय थे इन्हें हम ट्रिक से देखेंगे ताकि दोस्तों फैक्ट लंबे समय तक आपको याद रहे। तो ट्रिक देखिए दोस्तों, गण और राजा कुश, ये किसकी ट्रिक है? गुप्त काल के जो 4 प्रकार के न्यायालय होते थे उसकी ट्रिक देखिए दोस्तों। ट्रिक है गण और राजा कुश। इससे तात्पर्य दोस्तों गण से तात्पर्य गण न्यायालय, और ट्रिक में दोस्तों राजा में राज से तात्पर्य राजा से तात्पर्य दोस्तों राजकीय न्यायालय, जबकि कुश से तात्पर्य क्या है दोस्तों? कुल और श्रेणी न्यायालय। तो गुप्त काल में 4 प्रकार के न्यायालय कौन कौन से हुए? गण, राजकीय न्यायालय, कुल न्यायालय और श्रेणी न्यायालय। और इसकी दोस्तों ट्रिक क्या थी? गण और राजा कुश। आशा करता हूँ दोस्तों ट्रिक पसंद आई होगी। अगर ट्रिक लगे तो आगे से आगे सेंड करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों ये थी गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास। दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें, लाइक शेयर और ज्वाइन करना ना भूलें। जीके ट्रिक स्टडी बाय ओपी कुमावत। दोस्तों चैनल को लाइक करें और क्लास को आगे से आगे सेंड करें। मैं ओपी कुमावत। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।